फास्ट फॉरवर्ड रिकैप में आपका स्वागत है। एक बिल्डिंग की छत पर येलेना अपने डिप्रेशन और अपनी बहन की मौत के बारे में सोचती है। अचानक वह जंप लगाती है और ठीक उसी टाइम अपना पैराशूट ऑन कर देती है जिस फ्लो पर उसे जाना है। जैसे ही येलेना अपने रास्ते में आने वाले हर गार्ड की पिटाई शुरू करती है, उसे बताया जाता है कि वह लोगों को मारती है और उन एविडेंस को भी डिस्ट्रॉय कर देती है जिन्हें उसका एम्प्लॉयर खतरा मानता है। आखिरकार वह एक लैब में पहुंच जाती है, लेकिन वह आखिरी डोर नहीं खोल पाती क्योंकि उसे फेस रिकग्निशन की जरूरत होती है। येलेना पूरे रूम को ब्लास्ट करने की तैयारी कर रही होती है, तभी उसके बैक में एक आर्म्ड साइंटिस्ट प्रकट होता है। वह कहता है कि प्रोजेक्ट सेंट्री पर वर्क कर रही टीम ने एक बड़ी डिस्कवरी की है जो दुनिया बदल सकती है, लेकिन येलेना बताती है कि एक गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। वह धीरे धीरे उस मैन के क्लोज जाती है जब तक वह उसे नीचे नहीं गिरा देती। तभी साइंटिस्ट गोली चला देता है। येलेना भागकर फर्नीचर के बैक में हाइड हो जाती है और उस मैन का डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ बॉटल्स फेंकती है। जैसे ही उसे कोई रास्ता दिखता है, येलेना साइंटिस्ट की बैक पर जंप करती है और उसे नाइफ से अटैक कर देती है। यह उसे रोकने के लिए काफी नहीं है, इसलिए साइंटिस्ट फिर से उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है। हालांकि इस फाइट में वह मिस हो जाता है और गोली उसे ही लग जाती है। अब वह स्कैनर पर उसका फेस यूज नहीं कर सकती, इसलिए वह पूरी लैब को ब्लास्ट कर देती है। इस बीच सुपर सोल्जर बकी एक कांग्रेसमैन बन चुका है। आज वह वेलेंटिना के केस में इन्वॉल्व है, जो OXC कंपनी की फाउंडर और येलेना की एम्प्लॉयर है। उसकी साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में नए सुपर सोल्जर्स बनाने के लिए लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स करना भी शामिल है। वेलेंटिना अपने एक्शंस का डिफेंस करते हुए कहती है कि दुनिया को अपनी प्रोटेक्शन के लिए नए हीरोज की जरूरत है क्योंकि एवेंजर्स नामक ग्रुप बिखर गया है। वह ये भी स्वीयर करती है कि उसने कुछ भी इलीगल नहीं किया है और कोर्ट अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखने के लिए फ्री है। हालांकि जाते समय वह अपनी असिस्टेंट मेल से कहती है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि सारे एविडेंस डिलीट कर दिए जाएं। उस नाइट येलेना अपने फादर अलेक्सी से मिलने जाती है। वह भी पहले हीरो हुआ करता था, लेकिन आजकल वह लिमो का बिजनेस चलाता है। येलेना उससे पूछती है कि क्या उसकी नई जॉब उसे सेटिस्फैक्शन देती है, और वह थोड़ा अजीब अंदाज में हाँ कहता है। जब येलेना कहती है कि वह वेलेंटिना की कंपनी छोड़ने पर विचार कर रही है, तो अलेक्सी घबरा जाता है और स्वीकार करता है कि वह भी खुश नहीं है, इसलिए उसे ऐसी ही कोई एक्शन जॉब करना अच्छा लगेगा। येलेना के जाने के बाद वह वेलेंटिना को कॉल करती है और उससे कुछ और पब्लिक करने के लिए कहती है। वेलेंटिना ऐसा करने के लिए रेडी हो जाती है, बशर्ते येलेना पहले एक आखिरी मिशन पूरा कर ले। उसे पहाड़ों में स्थित उस जगह पर जाना होगा जहां कंपनी की सबसे सेंसिटिव एसेट्स हैं और उस चोर को मारना होगा जो उन्हें चुराने की कोशिश करेगा। भूमिगत फैसिलिटी में येलेना को पूरी तरह डिस्टर्ब स्थिति मिलती है। प्रोजेक्ट सेंट्री से जुड़ी कुछ फाइल्स हैं जिनमें कई लाशें दिखाई देती हैं, इसलिए वह उन्हें अपने पास रखने का फैसला करती है। अचानक जॉन उसके बैक में ओपन फायर के साथ अपीयर होता है, इसलिए येलेना एक सूटकेस को शील्ड की तरह यूज करती है और फिर उस पर फेंक देती है। फिर वह काउंटर अटैक करती है, लेकिन जॉन उसके वेपन्स छीन लेता है और हैंड टू हैंड फाइट शुरू कर देता है। दोनों के बीच कई हिट्स होते हैं, जबकि येलेना उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह उसका टारगेट नहीं है, लेकिन जॉन कहता है कि वह उसका टारगेट है। येलेना एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है, लेकिन जॉन उससे भी ज्यादा पावरफुल है और उसे डाउन करने में सक्सेसफुल हो जाता है। जब वह उसे फिनिश करने ही वाला होता है, तो टास्कमास्टर उसे नीचे गिरा देती है और कहती है कि वह जॉन के लिए है, येलेना के लिए नहीं। जॉन और टास्कमास्टर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और उनकी शील्ड्स आपस में क्लैश करती रहती हैं। घोस्ट के रूप में एक नया ओपोनेंट अपीयर होता है, एक ऐसी वुमन जिसके पास अपने बॉडी को इंटेंजिबल बनाने की पावर है। येलेना उसे अपना टारगेट समझती है, लेकिन घोस्ट यहाँ टास्कमास्टर के लिए है, जिसे वह जॉन को स्लाइस करके मारती है। जब येलेना घोस्ट को टेज करने की कोशिश करती है, तो उसका शॉट उसके पास से होकर जॉन को लग जाता है। येलेना और टास्कमास्टर दोनों घोस्ट को कई बार मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी पावर के कारण वे कुछ नहीं कर पाते। चारों के बीच फाइट जारी है। हर कोई उस पर्सन के बैक में जा रहा है जो उसे मारने की कोशिश कर रहा है, न कि उसे। इस तरह वायलेंस का एक साइकिल बन रहा है। जब जॉन अपनी शील्ड येलेना पर फेंकता है, तो वह गलती से एक बॉक्स पर लगे स्कैनर से टकरा जाता है। वह येलेना को ग्रैब कर लेता है और टास्कमास्टर उसके बैक से अप्रोच करता है, लेकिन घोस्ट उनके बीच आ जाता है और टास्कमास्टर के माउथ पर गोली मार देता है। तभी उन्हें किसी के वॉमिट करने की साउंड सुनाई देती है। बॉब नाम का एक मैन कंफ्यूज्ड उनकी तरफ अप्रोच करता है और उनके आसपास के सभी डोर्स बंद हो जाते हैं। तभी उन्हें किसी के वॉमिट करने की साउंड सुनाई देती है। बॉब नाम का एक मैन कंफ्यूज्ड उनकी तरफ अप्रोच करता है और उनके आसपास के सभी डोर्स बंद हो जाते हैं। तभी उन्हें किसी के वॉमिट करने की साउंड सुनाई देती है। बॉब नाम का एक मैन कंफ्यूज्ड उनकी तरफ अप्रोच करता है और उनके आसपास के सभी डोर्स बंद हो जाते हैं। बॉब कहता है कि उसे किसी ने नहीं भेजा और उसे याद नहीं कि वह वहां कैसे पहुंचा। सभी किलर्स बताते हैं कि वे वहां क्यों हैं, और येलेना को आखिरकार पता चलता है कि वे सभी वेलेंटिना के लिए वर्क करते हैं।
पता चलता है कि वैलेंटिना ने ही उन्हें रॉबरी की कोई फेक स्टोरी सुनाकर वहां भेजा था ताकि वे एक दूसरे की हत्या कर दें, क्योंकि वे भी वैलेंटिना के खिलाफ एविडेंस हैं। घोस्ट घोषणा करती है कि वह जा रही है, लेकिन जैसे ही वह डोर से अंदर जाने की कोशिश करती है, एक सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिससे इतनी पेनफुल साउंड निकलती है कि सभी घुटने टेक देते हैं। इसी बीच एक पार्टी के थ्रोन पर बकी मेल के पास जाता है और उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि अगर वह कभी किसी विलेन के लिए वर्क करना बंद करना चाहे तो उससे कांटेक्ट करे। फिर मेल वैलेंटिना को बताती है कि सभी किलर्स प्लान के अनुसार इकट्ठा हो गए हैं ताकि वे आखिरकार उनका सफाया कर सके। जब वैलेंटिना टैबलेट पर एक बटन प्रेस करती है तो फैसिलिटी में अलार्म बज उठता है। वॉल पर 2 मिनट की क्लॉक दिखाई देती है और टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिसका मतलब है कि उन्हें जला दिया जाएगा। येलेना सभी से साउंड ब्लॉकर को ऑफ करने वाले स्विच को ढूंढने के लिए कहती है और सर्च के दौरान जॉन को वह खुला हुआ डिब्बा दिखाई देता है जिसे उसने अपनी शील्ड से खोला था। ह्यूमन फिगर से पता चलता है कि बॉब उसमें से निकला है। जब येलेना को स्विच मिल जाता है तो जॉन उसे शील्ड से तोड़ देता है। अब घोस्ट उसमें से होकर उसे बाहर से खोल सकता है। फायर की लपटें उठते ही बाकी लोग रूम से बाहर भाग जाते हैं, यानी वे सभी अलाइव तो हैं लेकिन अनकॉन्शियस हो गए हैं। येलेना को एक लड़की के रूप में अपनी ट्रेनिंग का ड्रीम आता है और कैसे एक मिशन पर उसकी बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो गई। उसके वेक अप होने से ठीक पहले बॉब भी ड्रीम में दिखाई देता है। वह देखती है कि जैसे ही वे पीछे हटते हैं उसका हैंड बॉब के हैंड को टच कर रहा है। जॉन बॉब से बार बार क्वेश्चंस करता है, जो स्वीयर करता है कि उसे कुछ नहीं आता। जब बॉब उसके एटीट्यूड का मजाक उड़ाता है तो जॉन उसे जोर से वॉल पर पुश कर देता है और येलेना को उन्हें अलग करना पड़ता है। वह समझाती है कि उन्हें मिलकर कोई रास्ता निकालना होगा और बॉब उससे बिना उसके ही जाने को कहता है। उसे इस बात की परवाह नहीं कि वह मर जाएगा। कभी कभी अपने अंदर एक खालीपन महसूस करने के कारण वे एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। फिर जॉन वॉल में एक होल बनाकर उन्हें वहां से निकलने में मदद करता है। ग्रुप आगे बढ़ रहा है और वे सिक्योरिटी कैमरों में दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें वैलेंटिना अपने टैबलेट पर देख सकती है। वह मेल के साथ उन सभी को मारने के अपने ऑप्शंस पर डिस्कस करती है, इस बात से अनजान कि उसका ड्राइवर अलेक्सी है। कुछ ही देर बाद मेल बकी को कॉल करती है, जो वॉशिंग मशीन में अपना मेटल हैंड साफ कर रहा है। मेल समझाती है कि वह उससे बात नहीं कर सकती क्योंकि इससे वह मुसीबत में पड़ सकती है, इसलिए वह चाहती है कि वह उसके फोन को ट्रैक करे ताकि उसे जरूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। बकी को अब लीगली वर्क करना चाहिए, लेकिन वह वैलेंटिना को गिराने के लिए इतना डेस्परेट है कि वह मान जाता है। इसके बाद मेल वैलेंटिना के साथ प्लेन से निकल जाती है और कंपनी की फाइल्स देखती है, जब तक उसे पता नहीं चलता कि बॉब प्रोजेक्ट सेंट्री के टेस्ट सब्जेक्ट्स में से एक है। वैलेंटिना को लगा कि सभी लोग मर चुके हैं, इसलिए अगर बॉब इस प्रोसेस से बच गया तो इसका मतलब है कि किसी साइंटिस्ट ने इसे वर्क करने का तरीका खोज लिया है। वापस आकर ग्रुप लिफ्ट शाफ्ट में एंटर करता है और जॉन ऊपर जंप करने की कोशिश करता है, लेकिन लिफ्ट इतनी हाई है कि बाहर निकलना मुश्किल है। बॉब एक सोल्यूशन सजेस्ट करता है तो चारों एक दूसरे की आर्म्स में आर्म्स डालकर एक क्लाइंबिंग सर्कल बना लेते हैं। वे ऊपर जाते हुए डिबेट करते रहते हैं और फ्रस्ट्रेटेड होते जाते हैं क्योंकि शाफ्ट कभी खत्म ही नहीं होता। आखिरकार वे डोर तक पहुंचते हैं और उन्हें एहसास होता है कि उनमें से एक के लिए बिना बाकियों के गिरे उसे पार करना इम्पॉसिबल है। फिर से डिबेट शुरू हो जाती है तो जॉन येलेना के स्टिक को ग्रैब करके डोर पर स्टिक कर देता है। बाकी लोग गिर जाते हैं, लेकिन घोस्ट अपने टूल्स से वॉल को होल्ड कर लेती है और येलेना उसे पकड़े रहती है। फिर केबल की मदद से बॉब को ग्रैब कर लेती है। फिर जॉन फायर होज को शाफ्ट में फेंकता है ताकि वे उसका पीछा कर सके। जब जॉन बॉब का हैंड पकड़ता है तो वह अचानक खुद को होम पर पाता है। उसकी वाइफ उसे अपने सन पर नजर रखने के लिए कह रही है, लेकिन वह उन न्यूज आर्टिकल्स को देख रहा है जो उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उसकी चिंताओं को इग्नोर कर रहा है। जब येलेना उसका नाम पुकारती है तो वह अचानक शांत हो जाता है और जॉन को एहसास होता है कि वह लगभग खाई में गिर ही गया था। ग्रुप फ्रंट डोर पर जाता है और पाता है कि वे चारों ओर से सराउंड हो गए हैं। येलेना और जॉन एक प्लान पर डिबेट कर रहे होते हैं, तभी घोस्ट डिसअपीयर हो जाता है। उसी टाइम वैलेंटिना आती है और अपने मेन से कहती है कि अब ये कोई डेडली मिशन नहीं है क्योंकि वह बॉब को बचाना चाहती है। अचानक येलेना के बम की वजह से फ्रंट डोर ब्लास्ट हो जाता है और सोल्जर्स अंदर घुस जाते हैं। येलेना इलेक्ट्रिसिटी वापस लाने की कोशिश करती है, लेकिन मशीन फेल हो जाती है, इसलिए जॉन को डार्कनेस में उनसे फाइट करना पड़ता है। जब येलेना और बॉब हॉलवे में पहुंचते हैं तो सोल्जर्स डाउन हो चुके होते हैं और जॉन मिसिंग हो जाता है। एक नई टीम अंदर भेजी जाती है और उस एरिया में पेट्रोल फिल करती है। येलेना डाउन सोल्जर्स से मास्क छीन लेती है ताकि वो बॉब की प्रोटेक्शन कर सके और उनसे फाइट करना स्टार्ट कर दे।
बॉब की आइज से ओझल न हो जाए, इसके लिए वह उसे एक होच से अपनी बैक से बांध लेती है। वह कुछ और सोल्जर्स को डाउन करती है और एक को डिसआर्म कर देती है और गन बॉब को थमा देती है। वह एक बहुत ही डेंजरस शूटर है और बुलेट्स पूरे रूम में उछलती रहती हैं। बॉब एक सोल्जर पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह जॉन है जिसने किसी की नजर न लगे, तो वह रुक जाता है। इसके बाद तीनों सोल्जर यूनिफॉर्म पहनकर बाहर जाते हैं, जहां घोस्ट एक चोरी हुए ट्रक के साथ इंतजार कर रहा है। जब वे एग्जिट करने की कोशिश करते हैं तो कुछ सोल्जर्स उन्हें रोक लेते हैं क्योंकि मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। जॉन झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स उसकी बात नहीं मानते। अचानक उन्हें गनशॉट्स की साउंड सुनाई देती है और पता चलता है कि बॉब ट्रक छोड़कर जा चुका है। वह सबका ध्यान खींचने के लिए एयर में गोली चला रहा है और सोल्जर्स उसे शूट करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। फ्रस्ट्रेटेड वेलेंटिना उन्हें स्टॉप करने का ऑर्डर देती है, लेकिन सोल्जर्स मौके का फायदा उठाकर वहां से निकल जाते हैं। वे यह नहीं देख पाते कि बॉब अभी भी अलाइव है। उसका बॉडी ऊपर फ्लोट करती है और वह एक जोरदार जंप लगाता है जो उसे क्लाउड्स तक ले जाती है और इस बार टीम उसे देख पाती है। डरबरनेटली बॉब अनकॉन्शियस होकर गिर पड़ता है। उसकी लैंडिंग इतनी जोरदार होती है कि एक पावरफुल शॉक वेव फैलती है और पूरा एरिया शेक हो जाता है, जिससे ट्रक एक्सीडेंट हो जाता है। तीनों वॉक करते हैं और बॉब के बारे में बात करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वेलेंटिना लोगों पर वैसे ही एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी जैसा गवर्नमेंट ने कहा था। येलेना उन्हें चुराए हुए पेपर्स दिखती है जिनमें सेंट्री नाम के एक सुपरहीरो का ग्लोइंग सूट दिखाया गया है। मॉर्निंग कंपनी का एक हेलीकॉप्टर बॉब को ले जाता है, जबकि वेलेंटिना मेल को एक ओल्ड फैसिलिटी को फिर से ओपन करने का ऑर्डर देती है। तीनों अभी भी वॉकिंग है और सिविलाइजेशन की तलाश में हैं, लेकिन एक कार देखकर वे ग्राउंड पर गिर पड़ते हैं। पता चलता है कि वह लेक्सी है जो अपनी प्यारी बेटी को बचाने के लिए अपना ओल्ड सोल्जर सूट पहने आया है। जैसे ही वे कार में बैठकर निकल पड़ते हैं, उनके बैक में ट्रक्स का एक झुंड आता है और गनफायर स्टॉप कर देता है। अलेक्सी एक वोडका की बोतल से मोलोटोव बम बनाता है और उसे अपने एनिमीज पर फेंकता है, लेकिन ट्रक्स आर्मर्ड होते हैं और उन्हें कोई डैमेज नहीं होता। घोस्ट अटैक करने के लिए कार के बैक में जंप कर जाती है, लेकिन ट्रक्स में भी उसी तरह का साउंड ब्लॉकर होता है जिससे उसे इंजरी होती है और वह वापस जाने को मजबूर हो जाती है। जॉन अपनी शील्ड से बुलेट्स को ब्लॉक करता है। येलेना शूट करने के लिए रेडी होती है, लेकिन किसी और चीज से ट्रक में ब्लास्ट हो जाता है और वह रोड से ऑफ हो जाता है। जल्द ही एक और ग्रेनेड दूसरे ट्रक पर आकर गिरता है और उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। पता चलता है कि बकी अपनी बाइक पर उनका पीछा कर रहा है। आखिरी ट्रक उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन वह बुलेट से बचने के लिए तेजी से ड्राइव करता है। वह ट्रक के साइड में जाता है और एक सोल्जर को पंच करके गन चुरा लेता है, फिर रस्सी तोड़ने के लिए उस पर गोली चलाता है। जैसे ही ट्रक उसके आगे निकल जाता है, बकी अपने स्पेशल हैंड से रस्सी खींचता है, जिससे आखिरी ट्रक भी क्रैश हो जाता है। आखिर में वह लिमो पर गोली चलाता है, जिससे येलेना का ग्रुप भी हार जाता है। स्पेशल फैसिलिटी में वेलेंटिना बॉब से मिलने जाती है, जो अभी अभी वेकअप हुआ है। वह बताती है कि बॉब पहले ड्रग एडिक्ट था, उसकी मां मेंटली इल थी और उसका जुवेनाइल रिकॉर्ड भी है। उसने बेहतर इंसान बनने के लिए उसके मेडिकल ट्रायल में एनरोल किया था। जब वह बॉब के फादर का जिक्र करने की कोशिश करती है तो वह परेशान हो जाता है और लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं। वेलेंटिना उसे मनाने की कोशिश करती है, कहती है कि वहां के किलर्स बहुत बुरे लोग थे, लेकिन वह हीरो बन सकता है। जब वह उसका हैंड टच करती है तो उसे अपने फादर की मर्डर की याद आती है। जब बॉब मानने को रेडी हो जाता है तो वेलेंटिना अचानक उसके माइंड से बाहर आ जाती है। बाद में मेल वेलेंटिना से कहती है कि बॉब अनस्टेबल है, इसलिए यह बुरा आइडिया है। वेलेंटिना को परवाह नहीं, क्योंकि वह किल स्विच बना सकती है। एक अबैंडन्ड फैसिलिटी में बकी ने पूरी टीम को हैंडएक्स लगा दी है। वह एक्सप्लेन करता है कि वे वेलेंटिना के खिलाफ एविडेंस हैं। वे उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वे अब वेलेंटिना के लिए वर्क नहीं करते और उन्हें बॉब को बचाना है। तभी मेल बकी को कॉल करती है और उसे वही स्टोरी सुनाती है। बकी आखिरकार उन्हें फ्री कर देता है और वेलेंटिना को रोकने में मदद मांगता है। इस बीच वेलेंटिना बॉब को अपनी पावर्स यूज करने के लिए मोटिवेट करती है। वह डिस्टेंस से एक ग्लास उठाकर उसमें वाटर बॉयल करने में सक्सेसफुल हो जाता है। लेटर सिटी में बकी एक ट्रक ड्राइव करता है और उसकी टीम बैक में हाइड होती है। जब वे लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वह ट्रक को डायरेक्ट एंट्रेंस से क्रैश कर देता है। सभी लोग आउट आते हैं और गार्ड्स से फाइट करने लगते हैं। जब वे कई मेन डाउन कर देते हैं तो स्पीकर पर वेलेंटिना की वॉइस उन्हें अप आने के लिए कहती है। टीम लिफ्ट से लास्ट फ्लोर पर पहुंचती है, जहां वेलेंटिना एक एक करके उनका मजाक उड़ाने लगती है।
बकी उसे ग्रैब करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी चीज से उसका हैंड स्टक हो जाता है। वह बॉब है, जो अपने नए सेंट्री सूट और हेयर डाई के साथ अपीयर होता है। प्रेस उस लोकेशन की तरफ जा रही है, इसलिए वैलेंटिना चाहती है कि बॉब टीम को हरा दे ताकि ऐसा लगे कि वह एक हीरो है। बॉब कहता है कि वो उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन टीम सरेंडर करने से मना कर देती है। अलेक्सी बॉब पर अटैक करता है, लेकिन बॉब उसे आसानी से वॉल पर स्लैम कर देता है। येलेना नहीं चाहती कि वे फाइट करें, लेकिन बाकी लोग अटैक करते हैं और हार जाते हैं। बकी गोलियां चलाता है, लेकिन बॉब उन्हें एयर में ही स्टॉप कर देता है। फाइट जारी रहती है। अलेक्सी को विंडो से बाहर फेंका जाता है। घोस्ट की स्पेशल मूव्स फेल हो जाती हैं। जॉन की शील्ड बेंड हो जाती है। येलेना बॉब की बैक पर जंप करती है और इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश करती है। बॉब के पास हीट विजन भी है, जिससे जॉन की गन मेल्ट हो जाती है। जब बॉब बकी का मेटल हैंड तोड़ देता है, तो टीम रिट्रीट करने का फैसला करती है। वैलेंटिना बॉब को उन्हें मारने का ऑर्डर देती है, लेकिन बॉब रेफ्यूज कर देता है। वह कहता है कि अगर वह इतना पावरफुल है तो अपने फैसले खुद ले सकता है। वैलेंटिना किल स्विच एक्टिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन बॉब तेजी से अप्रोच करके उसे वॉल पर पुश कर देता है। वह उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन मेल स्विच प्रेस कर देती है और बॉब ड्रॉप हो जाता है। वैलेंटिना और मेल उसे डेट समझकर चली जाती हैं। लेटर एक ब्लैक एनर्जी बॉब को सराउंड कर लेती है। बिल्डिंग के बाहर टीम नए प्लान्स पर डिस्कस करती है, लेकिन येलेना को लगता है कि कोई फायदा नहीं है। अलेक्सी उसका पीछा करता है और सॉरी कहता है कि उसने 1 साल तक कांटेक्ट नहीं किया। येलेना बताती है कि वह कितनी अकेली और डिप्रेस्ड महसूस करती है। अचानक लोग ऊपर देखने लगते हैं। जीरो बॉब फैसिलिटी के बाहर फ्लोट कर रहा है। सोल्जर्स उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन वे नो इफेक्ट करती हैं। बॉब अपना हैंड उठाता है और सोल्जर डिसअपीयर हो जाता है। 2 हेलीकॉप्टर्स उस पर अटैक करते हैं, लेकिन बॉब उन्हें भी डिफीट कर देता है। टीम लोगों को बचाने में मदद करती है। अलेक्सी लोगों को बिल्डिंग से बचाता है। बकी एक कपल को बचाता है। घोस्ट लोगों को सेफ जगह ले जाती है। जॉन एक बड़े डेब्री को रोकता है। भीड़ उनके लिए क्लैप करने लगती है। लेकिन बॉब का डार्कनेस पूरे सिटी में फैल जाता है, जो लोगों को जीरो में कन्वर्ट कर देता है। येलेना जीरो में सटेप करती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड की डेथ को फिर से एक्सपीरियंस करती है। वह एस्केप करने की कोशिश करती है, लेकिन एक वॉल उसे रोक लेती है। वह बॉब से बात करती है और उसे समझाती है कि उसे दूसरों पर डिपेंड होना सीखना चाहिए। जब बॉब उसकी बात मान लेता है तो रूम शेक होने लगता है। टीम के मेंबर्स आते हैं और चीजों को स्टेबलाइज करते हैं। बॉब उन्हें बताता है कि उन्हें उसकी बैड मेमोरीज के रूम से गुजरना होगा। वे एक साथ बॉब के अब्यूसिव फादर को डिफीट करते हैं, उसके यंग सेल्फ को बचाते हैं, लैब में एक्सपेरिमेंट्स का सामना करते हैं। आखिरकार बॉब अपने इनर डार्कनेस पर विजय पा लेता है। सभी सिटी में वापस आ जाते हैं। बॉब को कुछ याद नहीं रहता, इसलिए येलेना उसे बचाने का वादा करती है। एंड में वैलेंटिना प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें नए एवेंजर्स के रूप में पेश करती है। येलेना उसे बताती है कि अब वे उसकी बॉस हैं। फिल्म यहीं खत्म होती है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।